इस लेसन में मैं आपको सेट्स इन पाइथन के बारे में बताऊंगी कि सेट्स हम कैसे बनाते हैं और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक सेट बनाया है। याद रहे कि सेट को हमने करली ब्रेसेस में लिखना होता है। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। टपल मैंने आपको बताया हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, जबकि सेट करली ब्रेसेस में लिखते हैं। इसमें जो मैंने आइटम्स लिखे हैं, आप इसमें इंटीजर्स लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ये सपोर्ट करता है लिस्ट की तरह सबको। लेकिन इसमें खास बात ये होती है, देखिए ये मैंने लिखा है 1 2 3 4 4 4 4 टू टाइम्स आया है। यहाँ पे ये 2 2 भी है, ये 2 है, ये 3 टाइम्स आया है। जब हम इसको रन करवाएंगे तो यहाँ एक 1 टाइम आएगा, यानी यूनिक वैल्यू आती है। बस इसको 2 या 3 टाइम्स जो लिखा है ये नहीं आएगा। देखिए मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 एंड अहमद। इवन के यहाँ 4 2 टाइम्स है, लेकिन सेट में यूनिक आइटम्स आते हैं। आप यहाँ पे 100 टाइम्स लिख लें, 4 आपके पास सिर्फ 1 टाइम आएगा। इसी तरह 3 यहाँ पे हमारे पास, सॉरी 2 मैंने यहाँ 3 टाइम्स लिखा है, लेकिन आउटपुट में सेट है, इसमें यूनिक वैल्यू आएगी, 1 टाइम आएगी और ये सेट बन गया। सो सिंपल हो गया, राइट। अब क्या है, सेट्स में हम ऐड भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ तक लिखा, आप इसमें कोई एलिमेंट या आइटम ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे, यहाँ मैंने एक सेट बनाया है, उसको मैंने ए नाम दे दिया, आपको समझाने के लिए कि आप डिफरेंट नाम दे सकते हैं। इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में मैंने 3 6 7 8 ये एक सेट बना लिया है, इसके यूनिक नंबर है। इसमें मैंने इसमें राज यानी एक स्ट्रिंग ऐड करना है, तो कैसे होता है, डॉट ऐड फंक्शन यूज करते हैं। जो भी आपके सेट का नाम है उसके साथ डॉट ऐड आप यूज करके और पैरेंथेसिस में आप लिख लें। तो अब मैं जब इसको रन करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि राज भी आपके पास आ गया। और यहाँ मैंने क्या लिखा है इसमें कमेंट में कि ऐड, ये जो ऐड का फंक्शन है टेक्स 1 आर्ग्यूमेंट एट अ टाइम। अगर सपोज यहाँ पे मैं कहूँ कि नहीं मुझे तो यहाँ 8 भी लिखना है, चलिए कुछ और लिख देते हैं, राइट। मैं कहती हूँ नहीं, यहाँ मैंने ऐश को भी ऐड करना है। तो इसको जब हम रन करवाएंगे तो क्या होगा, आपके पास एरर आ जाएगी। और ये एरर क्या है कि ऐड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। हम इसको डिलीट कर दें। सेकंड, आप सेकंड टाइम सेपरेट लिख के ऐश को ऐड करा लें, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। देखिए अब मैं इसको रन करवाती हूँ तो ये रन हो जाएगा। तो इसका ये मीनिंग है कि ऐड, ये जो ऐड फंक्शन है टेक्स 1 आर्ग्यूमेंट एट अ टाइम। अब देखिए इसमें से जैसे मैंने ऐड किया, इसमें से हम रिमूव भी कर सकते हैं। ये हमारे पास सेट है, इसमें से अगर मैंने 8 को रिमूव करना है तो डॉट रिमूव, जो भी आपका फंक्शन, जो भी आपके सेट का नेम है वो आपने लिखना है। यहाँ पे हमारा सेट ए है तो ए डॉट रिमूव, 8 मैंने रिमूव करना है। और अब हम जब देखेंगे तो हमारे पास 3 7 6 राज आ गया, 8 रिमूव हो गया। अगर आप चाहते हैं कि राज को भी हमने जो ऐड किया था उसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो ए डॉट रिमूव, अब आपने राज है क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए कोटेशन में लिखना है। इसको जब हम रन करवाएंगे तो 3 7 6 आपके पास आउटपुट आ गई। अब आपने ये देखना है, यहाँ पे तो देखिए हमारे पास 4 5 एलिमेंट्स हैं, आपको समझाने के लिए बताती हूँ। जब आप काम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास थाउजेंड्स नंबर होते हैं, 1000 स्ट्रिंग जो भी आपको काम कर रहे हैं वो होगा। उसमें से आपने कोई पर्टिकुलर नंबर को या वैल्यू को या स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो सिस्टम में उस सेट में मौजूद है या नहीं। तो आपने इन आर्ग्यूमेंट यूज करना होगा, जो कि मैंने आपको काफी टाइम टपल में भी सिखा चुकी हूँ। इन आर्ग्यूमेंट मैंने चेक करना है कि इस लिस्ट में 3 है, तो मैं कहूँगी 3 इन ए। जो भी आपके सेट का नाम है वो आपने लिखना है। तो आपको ये ट्रू फॉल्स जो बुलियन है उसमें आंसर देगा। तो देखिए 3 यहाँ मौजूद है इसलिए इसने ट्रू कह दिया। 100 हमारा इस सेट में मौजूद नहीं है। अगर मैं कहूँगी कि 100 इन ए चेक करना है, मिलियन हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है, तो इसको रन करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा फॉल्स कि ये नहीं है, राइट। ये सिंबल भी फीचर आपने सीख लिया सेट्स का। अब आगे चलते हैं, ये है इंटरसेक्शन। कि सेट्स का कॉन्सेप्ट हम अपने प्राइमरी लेवल में पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन सेट होते हैं, यूनियन होते हैं। इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग होता है कि कोई भी आपके पास सेट हो, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए 2 बना लिया और एक का नाम एक्स है, एक का वाई है। अगर आपके पास एक्स वाई जी ए बी सी जितने भी सेट हैं, तो इंटरसेक्शन का मीनिंग वो होता है वो एलिमेंट्स आ जाएं जो दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में मौजूद है। या तो 2 हैं, 3 आपके पास हो सकते हैं, 4 हों, जो सब में मौजूद हैं उसको हम इंटरसेक्शन या कॉमन कहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या, ये हमने एंड साइन जो है एम्परसेंट ये यूज करना होगा। यहाँ हमारे पास एक्स और वाई 2 सेट है और इसको मैंने जी एक नया सेट बनाया, वो किसके इक्वल है, एक्स एम्परसेंट वाई, राइट। इसका मीनिंग है कि हमारे पास जो कॉमन है वो आएंगे। इसको हम रन करवाते हैं, पहले हम देख लेते हैं कौन से कॉमन है।
एक फातिमा कॉमन है हमारे पास, एक 56 यहाँ पे भी है, 56 यहाँ पे भी है, बाकी सब डिफरेंट है। तो m% से आपके पास वो आएंगे जो कॉमन है सेट्स में। अब हम बात कर लेते हैं यूनियन की। यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है कि ये जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, राइट, ये सब आपके पास आएंगे। तो हम लिखेंगे x डॉट यूनियन फंक्शन। कॉमन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए एम्परसेंड, और यूनियन के लिए डॉट यूनियन। पैरेंथेसिस में आपने जो दूसरा आपका साथ है सेट जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो लिखना है। लेकिन मैं आपको इस खास बात ये बताऊंगी, देखिए यहाँ पे भी फातिमा है, यहाँ पे भी फातिमा है, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे भी 56 है। यूनियन में ये सारे आते हैं जो भी आपने लिखे हैं, लेकिन वन टाइम आएंगे। ये फातिमा वन टाइम आएगा, ये 56 वन टाइम आएगा यूनियन में। तो देखिए फातिमा इवन के इस वाले सेट में भी है, एक्स में भी है, वाई में भी है, लेकिन यूनियन में ये वन टाइम आएगा। सारे एलिमेंट्स आएंगे लेकिन वन टाइम आएंगे। तो ये हमारा यूनियन बन गया, राइट। इंटरसेक्शन सीख लिया, यूनियन सीख लिया। अब बात कर लेते हैं हम सबसेट की। सबसेट क्या होती है? यहाँ मैंने दो सेट बनाए हैं, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 के आइटम्स हैं 100, 20, 90, 40। जो सेट 2 है ये इसका सबसेट है। सबसेट मीन्स कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इसमें मौजूद होने चाहिए, सारे नहीं। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने 100 और 20 लिखा है, ये इसका सबसेट है, राइट। अब हम इसके लिए क्या फीचर यूज करेंगे? इज सेट 2। हमने चेक करना है कि ये सेट 2 सेट 1 का सबसेट है कि नहीं है। तो सेट 2 डॉट इज सबसेट, पैरेंथेसिस में इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये आपको आंसर बताएगा ट्रू या फॉल्स। तो ये ट्रू है क्योंकि 100 भी इसमें है और 20 भी इसमें है। अब हम देखते हैं कि यहाँ मैंने डिफरेंट कर दिया। सेट 2 को मैंने यहाँ 10 लिख दिया जो कि इसमें नहीं है, और 200 लिखा जो इसमें नहीं है। अब मैं चेक करती हूँ कि ये सेट 2 आया कि सेट 2 आपके पास इस सबसेट ऑफ सेट 1 है, नहीं है। तो ये इसका आंसर फॉल्स में आएगा, राइट। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये दो एलिमेंट तो मैंने लिख लिए, चले एक और मैंने एग्जांपल आपके लिए बनाई कि 100 भी इसमें है, 20 भी इसमें है। एक मैंने एक्स्ट्रा आइटम सेट 2 में डाल दिया है जो कि इसमें मौजूद नहीं है। और अब मैं चेक करती हूँ कि सेट 2 इसका सबसेट है या नहीं है। सबसेट होता है कि जो इस सेट में एलिमेंट्स हो वो उसके जो मेन सेट है उसमें मौजूद होने चाहिए, जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये दो तो मौजूद है लेकिन 30 मौजूद नहीं है, तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा, राइट। तो ये हमने कुछ फीचर सीखे कि सेट्स को हम पाइथन में कैसे यूज करते हैं। आप भी इस तरह छोटे छोटे सिनेरियो बना लें, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।